प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हमीरपुर के सर्किट हाउस में सोमवार को प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश सरकार के विषय में रिपीट पर चर्चा होगी, जिसमें शीर्ष नेताओं के अलावा विधायक, पूर्व विधायक, 2017 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपेक्षित हैं। उन्होंने कहा कि कार्यसमिति की बैठक के दौरान केंद्र के 8 साल और प्रदेश सरकार के 4.5 साल के विकास कार्यों पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसके साथ ही धर्मशाला में प्रस्तावित भारतीय जनता युवा मोर्चा के गर्जना रैली का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से शामिल होंगे। काफ़ी दिनों से प्रदेश में भाजपा पूर्व सैनिकों की एक यात्रा का अभियान भी प्रदेश में चलाएगी। परंपरागत चेहरों और सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में कई आंतरिक सर्वे होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे। पार्टी से संबंधित नेताओं द्वारा पिछले दिनों सम्मेलनों का आयोजन कर भीड़ जुटाने पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको रैलियां करने का अधिकार है। कश्यप ने माना कि उपचुनावों में अति उत्साह के कारण भाजपा की हार हुई थी और ठोकर लगने के बाद अब भाजपा को सबक मिल गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के बैठक में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें निमंत्रण दिया गया है, लेकिन सेहत ठीक न होने की वजह से वे इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। कश्यप ने उम्मीद जताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर मिशन रिपीट के लिए कार्य करेंगे। सिंह जी, हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग, 2017 में जिन्होंने चुनाव लड़ा, हमारे मोर्चों के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, हमारे जिला के अध्यक्ष, और ऐसा करके हमारी बैठक जो है अगले कल सुबह शुरू होकर कल शाम के समय समाप्त होगी। कुल मिलाकर विभिन्न विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि आगामी हमारे जो मिशन रिपीट को लेकर जो हम लक्ष्य लेकर चले, उस दृष्टि से हमारे जो विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं, हमारे जो प्रशिक्षण वर्ग प्रस्तावित है, हमारी रैलियां प्रस्तावित हैं, हमारे त्रिदेव के सम्मेलन, हमारे लाभार्थियों के सम्मेलन, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के उनके सम्मेलन, हमारी जो विजय संकल्प यात्रा, इसके अलावा हमारा एक युवा मोर्चा की 1 लाख युवाओं की एक बहुत बड़ी गर्जना रैली, जिसको नाम दिया गया है युवा गर्जना रैली, वो होने वाली, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा केंद्र सरकार के उपलब्धियों भरे 8 वर्ष का जो कार्यकाल पूर्ण हुआ है, और मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश के लिए इसमें पहली बार हुआ कि रिज के मैदान से शिमला से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित किया। केंद्र सरकार के उपलब्धियों भरे 8 वर्ष और प्रदेश सरकार के माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में उपलब्धियों भरे 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल है, उसको लेकर हम एक राजनीतिक प्रस्ताव भी लेकर आएंगे। कुल मिलाकर इन विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मुख्य लक्ष्य हमारा प्रदेश और आगे बढ़े, और आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन रिपीट को कामयाब किया है, हिमाचल प्रदेश में भी हम मिशन रिपीट को कामयाब करें और फिर से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में हम स्थापित कर सके, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से अभियान चला हुआ था, उसमें हमने चले बूथ की ओर, बढ़े जीत की ओर, उस नारे के साथ अभी तक हम कार्य कर रहे थे। लेकिन मिशन रिपीट को अभी कोई टैगलाइन हमने नहीं दी है। आने वाले समय में हम विचार करके क्या हमारा नारा होगा, लेकिन लक्ष्य हमारा ये है कि हम मिशन रिपीट को कामयाब करें। इस बार पार्टी वर्कर में उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है, क्या कारण है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली 27 दिसंबर को 4 वर्ष पूरे होने का मंडी में हुई, और अभी मोदी जी का कार्यक्रम शिमला में था, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ होगा। देखिए, ऐसा कई बार होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि
सभी लोग आने वाले समय में एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे और मिलकर हम इस चुनाव को लड़ेंगे। ये बहुत सारे विषय होते हैं, इन्हीं सभी विषयों को लेकर जो हमारी इस प्रकार की बैठकें होती है सभी के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है और ये सब विषय भी हमारे कल की बैठक में रहने वाला है। सर, प्रदेश में आप मिशन रिपीट की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में सॉवरेनिटी खतरे में है क्योंकि पड़ोस के राज्य में आग लगी है और आज लंदन में बहुत बड़ी रैली होने वाली है खालिस्तान के लिए, तो उस पर आपका क्या? देखिए, ये बात सत्य है कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से वहाँ पर विराजमान हुई है, लॉ एंड ऑर्डर और विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हत्याएं वहाँ पर हो रही हैं, जिसमें कि अभी भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई और बहुत सारे अन्य लोगों की भी हत्या पिछले दिनों हुई है। हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि हमारा लगभग 350 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उनके साथ लगता है, लेकिन हमारी जो प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीर है। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें वो तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, समय हमीरपुर में नहीं लेकिन हमीरपुर पार्लियामेंट्री में बैठकें होती रही, लेकिन यहाँ थोड़े समय के बाद हो रही है। लेकिन अन्य उन्ना में और देखिए विषय अभी आ भी चुका है, मैंने कहा भी है कि इन सभी विषयों के ऊपर हम आगामी 2 दिवस में चिंतन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जिताऊ शहरों को लेकर आगे बाकी ये हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सबको टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन पार्टी लोग उसमें लगे थे, सभी लोग पूरा हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे सभी नेतागण उपचुनाव में लगे थे, लेकिन नतीजे जो हमारे अपेक्षा का रूप नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी ग्रुप को जो है दरकिनार किया गया, किसी को साइड लाइन किया, ऐसा नहीं था। सभी लोग लगे थे, सबने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे जो है अब जैसे हम चाह रहे थे वैसे नतीजे नहीं। क्या कारण है कि वो ऐसे नतीजे आपके पक्ष में नहीं आ रहे? मैं समझता हूँ उसके कई कारण हैं, कोई एक कारण हम इंगित नहीं कर सकते, कई कारण उसमें रहे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के जो उनका एरिया था, जैसे कि वो विधायक थे अर्की से, ये उनका अपना विधानसभा क्षेत्र था। इसी प्रकार से जो हमारा फतेहपुर था, वहाँ सुशांत सिंह पठानिया जी वो भी विधायक थे, और मंडी संसदीय क्षेत्र जो कि वीरभद्र जी का अपना क्षेत्र रहा, कहीं ना कहीं सब करने वाला है। आप जानते हैं आज जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, अगर प्रतिभा जी ऑफिस में आते तो सुक्खू जी नहीं आते, उनका कार्यक्रम प्रतिभा जी का कार्यक्रम तो सुक्खू जी नहीं आते, सुक्खू जी का कार्यक्रम प्रतिभा जी नहीं आते, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आज अलग अलग दड़ों में बटे हैं। तो मैं समझता हूँ